यार ये कैसा मैच दिखा दिया इंडिया ने। हम यहाँ सोच रहे थे कि ये मैचेस लेट तक चलेंगे, हमारी नींद खराब होने वाली है, लेकिन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के पहले ही ओडीआई में इतना बोरिंग मैच कर दिया। भाई कहने को 50 ओवर का मैच था, लेकिन आईपीएल की टाइमिंग पे शुरू हुआ था और आईपीएल मैच खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया। और ये कौन सी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चल रही है? सीरियसली भाई, यहाँ पे तो सबको चांस देने के चक्कर में बैटिंग का लसन हो गया। ऊपर से 5 विकेट्स गिर गई, हम वेट कर करके थक गए, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग ही नहीं आई। यार किंग कोहली ने स्लिप पे रह के इतना अच्छा 100 कैच तो पकड़ लिया, लेकिन टीम ने उनको बैट ही नहीं पकड़ने दिया। ये कैसी नाइंसाफी है। जड्डू और कुलदीप की इतनी प्यारी बॉलिंग के बाद हमें 114 का टोटल मिलता है। जीतना तो तय था, लेकिन इतने छोटे टोटल को चेस करते समय भी हम 5 विकेट्स लूज कर देंगे, वो भी द माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ये कभी नहीं सोचा था यार। सोचो भाई, जो टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं गई, इतने छोटे टोटल में उनके बॉलर्स ने कुछ देर के लिए यहाँ पे हमारी हालत टाइट कर दी थी। एक पॉइंट पे वेस्ट इंडीज भी 96 पे 5 थी और इंडिया भी 96 पे 5 थी। मैं तो सोच रहा हूँ रोहित और कोहली बैकअप पे ना होते तो क्या पता इनसे भी हार जाते। अब जाके विराट और रोहित की अहमियत पता लग रही है, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की भी याद आ रही है। भाई माना राहुल भाई पे बहुत जोक्स किए आईपीएल में, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा याद आ रही है बंदे की। और आज एक चीज सीख ली भाई कि कितने भी नए प्लेयर्स ले आओ, यंग टैलेंट्स ले आओ, लेकिन विराट और रोहित के बिना ये टीम अधूरी ही रहने वाली है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप के लिए। इन दी एंड कैप्टन रोहित शर्मा को खुद नंबर 7 पे आके बैटिंग करके मैच जिताना पड़ा, वरना इनसे ना हो पा रहा था। रोहित भाई बाद में जाके बोलते हैं कि हम सबको यहाँ चांस देना चाहते थे, इसीलिए बैटिंग में थोड़ी उथल पुथल कर दी। इनको कोई ये याद दिलाए कि टॉस इंडिया ही जीती थी, तो अगर टॉस जीत के बैटिंग ले लेते ना तो सबको चांस मिल ही जाना था। वैसे भी आराम से बैटिंग लेके 300 350 का टोटल बना सकते थे। हर प्लेयर अपनी पोजीशन पे खेल के प्रैक्टिस कर सकता था और रोहित आठ में से किसी एक की सेंचुरी भी देखने को मिल जाती। वैसे भाई ये फोटो देख के लग रहा है रोहित भाई की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए शायद बॉलिंग ले ली। सबको बैटिंग का चांस भी दे दिया, खुद भी होटल जल्दी निकल लिया और हमें भी अपनी नींद पूरी करने का मौका दिया। व्हाट अ थॉटफुल गाय यार। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ईशान किशन को छोड़ के किसी ने कुछ खास किया ही नहीं टीम में। बाय द वे मैंने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ईशान किशन अगर खेलता है तो अच्छा खेलने वाला है। सही होगी भाई प्रेडिक्शन। इसी बात पे देखो सब्सक्राइब तो बनता है, कर दो फटाफट से यार। इतना तो मान सकते हैं कि बैटिंग ऑर्डर से लेके हार्दिक का इस मैच में पहला ओवर डालना सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था। धोखा तो इस बात का लग रहा है कि शुभमन गिल ने साल भर हमें ट्रेलर तो बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है ना, इससे सारा भरोसा उठता जा रहा है। शुभमन भाई छोटे सैनिकों के अगेंस्ट भी अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो कैसे चलेगा। लगता है जब तक ग्राउंड में मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक बंदा बैट नहीं चलाएगा। ऐसे ऐसी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि क्या अभी भी शिखर भाई को वापस ला सकते हैं। कुछ तो हो सकता होगा बीसीसीआई, देख लो ना यार। देखो जब अहमदाबाद या मुंबई में मैच होगा तो शुभमन को दे देंगे बैटिंग, बाकी मैचेस शिखर भाई को खेलने दो ना। वैसे मैच खिलाने से याद आया यार, हमने बोला था हम संजू सैमसन को खेलते हुए देखना चाहते हैं, इन्होंने सूर्या को संजू की जर्सी पहना के खिला दिया। ये कौन सा संजू सैमसन चिपका दिया यार। भाई देखो अनफेयर तो है और गलत भी है। थोड़ा सा रैंट करूंगा क्योंकि गुस्सा है यार ये डिसीजन देख के, तो सुन लेना। देखो आई लव सूर्या भाई एज अ प्लेयर, बंदा नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, टी20 में धमाका मचा देता है, बट ओडीआईज में संजू सैमसन इज द क्लियर चॉइस हियर। ठीक है माना तुमने ईशान किशन को लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए खिलाया, लेकिन संजू को यहाँ पे फिर से ना पिक करना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, स्पेशली ओडीआईज में ऐसे नंबर्स के बावजूद। संजू से काफी लेट डेब्यू करने के बाद भी 10 इनिंग ज्यादा खेल के भी सूर्या भाई ने सिर्फ 100 रन ही ज्यादा बनाए हैं। एवरेज तो बहुत ही खराब है, ऊपर से डिपेंडेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो सवाल यही है कि वर्ल्ड कप इतना पास है, सूर्या की ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इतना जोर क्यों लगा रहे हैं उसको टीम में इंक्लूड करने के लिए। और मान लो एक आध इनिंग्स अच्छी भी खेली, लेकिन उससे ये तो प्रूव नहीं हो जाएगा कि बंदा कंसिस्टेंट है और आगे भी अच्छा खेलेगा। और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मैचेस वैसे भी नहीं बचे हमारे पास। मे बी संजू सैमसन इज आवर सेकंड बेस्ट ऑप्शन आफ्टर केएल राहुल इन दिस वर्ल्ड कप, बट शायद हम ये कभी जान ही नहीं पाएंगे बिकॉज उसको इनफ चांसेस ही नहीं मिलने वाले। लास्ट ईयर जब टी20 वर्ल्ड कप था तो ओडीआई स्क्वाड्स में डाल दिया, और जब इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है तो वहां भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उल्टा टी20 में वापस डाल के कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और इस सब में संजू के लिए बुरा फील करने के लिए तुम्हें संजू सैमसन का फैन होने की जरूरत नहीं है। ये सबको क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। 3 कंसेक्यूटिव डक्स और 114 की चेज में सिर्फ 19 का स्कोर। अगर यही सेम बैटिंग संजू सैमसन ने की होती तो आज वो टीम में भी नहीं होने वाले थे। बट ये एग्जैक्ट सूर्या भाई की लास्ट 4 ओडीआई इनिंग्स के फिगर्स है, तो तुम समझ ही रहे हो कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन एक रीजन की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। खैर थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, मैच में वापस आते हैं। वैसे एक चीज और, अगर तुम ईशान को नंबर 4 पे देख रहे हो तो यहाँ पे ओपनिंग करा के अगर उसने 50 मार दी तो इसका कुछ एक्चुअली में फायदा है या नहीं, क्योंकि जब वो अपनी 4 नंबर पे बैटिंग करेगा तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। छोड़ो भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं पढ़ रहा इस सब में। भाई तुम ये देखो वेस्ट इंडीज कैसे नए नए नाम के प्लेयर्स लेके आती है। ये मोती है या मोटी? अच्छा हुआ भाई ये इंडिया का नहीं है, वरना इसके दोस्त इसकी बेइज्जती करना नहीं छोड़ते। यार मुझे कुलदीप यादव बहुत बढ़िया लगता है, जब चाहे कमबैक कर लो किसी भी फॉर्मेट में आके अच्छी परफॉर्मेंस देके मैन ऑफ द मैच लेके निकल जाओ। भाई ने 4 विकेट्स मिली,
3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और प्लेयर ऑफ द मैच ले लिया। लेकिन कोई मुझे यहाँ पे ये बताएगा कि $500 कौन सा प्राइज मनी होता है? आई मीन नो ऑफेंस, लेकिन बस भाई इससे डबल पैसा आईपीएल में ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच को मिल जाता था। अरे बिगेस्ट 6 ऑफ द मैच मारने के लिए भी इससे ज्यादा पैसे देते थे। बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज बोर्ड के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं, क्रिकेट वाइज भी और फाइनेंशियली भी। सिर्फ 600 टिकट्स ही बेच पाए थे ये लोग मैच के लिए। हमें देखो, हम यहाँ स्पॉन्सर के कलर के लिए रो रहे हैं, इनकी जर्सीज पे तो स्पॉन्सर ही नहीं है यार। मतलब अपनी टीम का नाम ही लिखवा लेते वेस्ट इंडीज या विंडीज करके। बाय द वे इंडिया की जर्सी मुझे अच्छी लगी यार, मैच में देख के फील अच्छी आ रही थी और ये परफेक्ट कलर चूज करा है इस बार इन्होंने, एकदम वही ओल्ड ब्लीड ब्लू वाला। वैसे आई आल्सो थिंक जड्डू भाई भी प्लेयर ऑफ द मैच के लिए कंटेंडर तो थे। 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स, एक बढ़िया कैच और गेम भी फिनिश करी टीम के लिए। ऊपर से आई थिंक जड्डू हैज मैच्योर्ड एज अ बैट्समैन, तो उसको हार्दिक से पहले तो भेज ही सकते हैं बैटिंग में। खैर मैं बस चाहता हूं अगले मैच में एटलीस्ट विराट कोहली की बैटिंग तो आ ही जाए। सिर्फ 102 रन ही तो चाहिए थे 13,000 रन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं बनाने दे रहे। बाकी अगले मैच के लिए प्रोबेबल 11 में कल तक शायद टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है ये लोग सेकंड ओडीआई में भी सेम टीम ही खिलाने वाले हैं, मतलब सबको चांस मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको जिनको ये देना चाहते हैं। होप करते हैं भाई टॉस जीत के रोहित भाई बैटिंग लेना याद रखे और बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा उथल पुथल ना करे। और देखो यार, ये सच है कि हम कहीं ना कहीं इस सीरीज को फॉलो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं हमारे फेवरेट प्लेयर्स रोहित या विराट को सेंचुरी बनाते हुए। बट अगर बैटिंग ऑर्डर हर बार ऐसा कर दोगे तो कैसे चलेगा, मजा ही नहीं आ रहा। पिछली बार की फैंटेसी टीम में जड्डू भाई को वाइस कैप्टन बनाया था, परफॉर्मेंस तुम देख ही सकते हो, और रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था। वो अलग बात है कि वो 7 नंबर पे आके बैटिंग करी, लेकिन ठीक है, अगले मैच में शुभमन को कैप्टनसी दे रहा और वाइस कैप्टन अगेन जडेजा। वेस्ट इंडीज से तो भाई सिर्फ शे होप को ले लो, उसके अलावा लगता नहीं कोई परफॉर्म करेगा। और बाय द वे फैंटेसी टीम के लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेकंड ओडीआई से जस्ट पहले वो भी डाल दूंगा। इन दी एंड भाई यही बोलूंगा, इस जीत से मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई है, उल्टा इतना पता लग गया है कि इस मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं किया जा सकता वर्ल्ड कप के लिए। ऑल्सो इन अदर न्यूज, जय शाह ने कंफर्म कर दिया है कि बुमराह भाई फुल्ली फिट हो चुके हैं। ये सुनने के लिए कान तरस गए थे। बुला लो यार, माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20s में प्रैक्टिस ही हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए खतरनाक न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वर्ल्ड कप वाली मैच की डेट चेंज होने वाली है। यानी जिन लोगों ने 5-5 लाख के होटल रूम बुक किए थे, पैसे गए। खैर इस ओडीआई सीरीज की मेरी प्रेडिक्शन जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। No. Wait.